की पाठ्य पुस्तक नक्शे जो क्लास 8 में लगाई गई है उसका एक पाठ मीरा पदावली को पढ़ेंगे। और इसका पहला पद है बरसा री बदरिया सावन री। तो आइए इसको पढ़ते हैं। बरसा री बदरिया सावन री मन भावन री। यानी कि जो सावन का मौसम है वो आ गया है। यानी कि जो वर्षा ऋतु का दूसरा मौसम सावन का होता है जिसमें बारिश होती है, तो वो आ गया है। और सावन री मन भावन री। और सावन का महीना हर किसी के मन को बड़ा ही भाता है, हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है सावन के महीने में। सावन माँ उमगियो म्हारे मनरी। और सावन के महीने में हर इंसान के मन में बड़े नए नए विचार आते हैं। हर किसी का मन बड़ा ही खुश हो जाता है। नए नए विचार, नई नई उमंगें इंसान के मन में उमड़ती हैं। भनक सुनियो हरि आवन की। तो जिस तरह से क्या होता है कि पुराने समय की जिस तरह से ये है पद है, तो उस ज़माने में जो घर के पुरुष है वो पैसा कमाने के लिए बाहर जाया करते थे, तो वर्षा ऋतु में काम को रोक दिया जाता था, तो अपने घर आते थे। इसी तरह जो श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी उपासिका मीरा जी भी श्री कृष्ण के आने का इंतज़ार कर रही हैं। और वो कह रही है भनक सुनियो हरि आवन की, कि मुझे भी भनक है या मुझे भी आहट है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। उमड़ घुमड़ घन मेघा आया। यानी काफ़ी गरजाहट आवाज़ से उमड़ घुमड़ के जो वर्षा ऋतु है वो मेघा मैंने बादल, जो बारिश से भरे हुए काले काले बादल हैं वो आ रहे हैं। दामन घन झर नावन की। और उन बादलों के आने से जो बिजली कड़क रही है, बिजली के कड़कने के बाद जो वर्षा हो रही है। बीजा बूंदा मेहा आया बरसर शीतन पावन सुहावन की। और जब बिजली कड़कने के बाद काफ़ी आपको पता है कि छोटी बूंदों से बारिश की शुरुआत हो जाती है। और जब बारिश का पानी धरती के ऊपर गिरता है तो मौसम और हवा बड़ी ठंडी और मौसम बड़ा ही शीतल हो जाता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और जो मीरा के भगवान है श्री कृष्ण हैं, बेना मंगल गावन की। उनके आने की आहट हो रही है, तो मंगल के गीत गाने का अवसर आ गया है। अब इसके हम दूसरे पद पर पहुँचते हैं जो कि है पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अब मीरा जी कह रही है कि मैंने राम नाम का जो रतन है वो पा लिया है। वस्तु अमोनक दी महारो सतगुरु कृपा करी अपनायो। तो मेरे सतगुरु ने यानी मेरे भगवान ने मुझे ये अनमोल रतन यानी भक्ति जो है वो भी भगवान ही देते हैं जिस तरह से कहा जाता है। तो मीरा जी कह रही है कि मुझे मेरे भगवान ने ये भक्ति दी है और मैंने अपनी भक्ति को अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जो मैंने जन्मों जन्मों से या मैंने जो कितनी सारा जीवन लगा के जो भी पैसा कमाया था, जग में सभी खुवायो, वो सब का सब मैंने इस दुनिया में गवा दिया है। खर्चा ही नहीं कोई चोर ना लावे। पर अब ये जो मुझे भगवान की भक्ति मिली है, इसे ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, ना इसे कोई चोर चोरी कर सकता है। दिन दिन बढ़त सवाए। और ये हर प्रतिदिन भगवान की भक्ति ऐसी है जो बढ़ती ही चली जाती है। और जितना भी हमारे पास धन है अगर हम उसे खर्च करेंगे तो ख़त्म होता चला जाता है। और अगर जब हम भगवान की भक्ति खर्च करेंगे यानी भगवान की भक्ति का गुणगान करेंगे तो दिन प्रतिदिन वो बढ़ती चली जाती है। सत की नाव खवैया सतगुरु। और ये सच की नाव है जो मेरे सतगुरु मेरे भगवान है, वो केवट बन के मेरी ज़िंदगी की नाव को चला रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी भक्ति कर रही हूँ और मेरी ज़िंदगी की नाव को श्री जो भगवान है वो ही चला रहे हैं। भव सागर तद आयो। और वो चला के इस बड़े सागर को पार कर जाएंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और मीरा के जो प्रभु हैं श्री कृष्ण हरक हरक जस पायो। और उनके पाके मैं बहुत ही खुश हो गई हूँ। माने चाकर राखा जी गिरधारी नाना चाकर राखा जी। कि मुझे मीरा जी कह रही है कि मुझे अपना दास बना लीजिए श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर रख लीजिए। चाकर रसियो बाग नगासियो नित उठ दर्शन पासियो। और आपके महल के बाहर मैं बाग लगाऊंगी और वहाँ से आपके रोज दर्शन पाऊंगी। वृंदावन री कुंज गनीनुमा गोविंद नीना गास्यो। और वहाँ पर वृंदावन की गलियों में आपकी लीला या आपकी भक्ति करूँगी। चाकरी में दर्शन पासियो सुमिरन पासियो खर्ची। और आपकी दासी बनने पे जब कोई इंसान को किसी को अपना दास रखते हैं तो उसके बदले में हम उसे तनख्वाह देते हैं। तो जब आप मुझे अपना दास रखोगे उसके बदले में मुझे वो जो आपके दर्शन होंगे, दर्शन रूपी जो तनख्वाह मिलेगी उसका सिमरन करके उसी को फिर मैं बार बार खर्च करूँगी। यदि आपकी भक्ति करूँगी मेरी तनख्वाह में मुझे आपकी जो भक्ति मिलेगी उसी को मैं खर्च करूँगी। भव भगत जागीरी पासियो जन्म जन्म री तरसी। और आपकी और भक्ति के रूप में जो मुझे जगीरी जैसे जैसे कहते हैं ना, जैसे किसी प्रॉपर्टी जायदाद, तो भक्ति के रूप में जो जायदाद मुझसे मिलेगी उसे मैं इसके लिए मैं जन्म जन्म से तरसी हुई हूँ।
मोर मोर मुकुट पीताम्बर सोहा गर बैजंती माना। अब वहाँ वहाँ मीरा जी श्री कृष्ण के बारे में बात कर रही है कि आपने वो जो मुकुट पहना है जिसमें मोर का पंख लगा हुआ है और जो आपने पीले वस्त्र पहने हुए हैं, गले में आपने जो वैजंती की माला पहनी हुई है, जिस तरीके से वृंदावन माँ घेन चरावा मोहन मुरली वाला, वो किस तरह से आप वृंदावन में गायें चराया करते थे और मुरली बजाया करते थे। हरे हरे नवा कुंज लगासी बीचा बीचा बारी, तो वहाँ पर मैं हरे हरे खेत उगाऊंगी और बीजूंगी ताकि आप वहाँ पे अपनी गाय चरा सकें। सावरिया दो दर्शन पासियो पहन कुसुम्बी माना, और वहाँ से फिर मैं आपके दर्शन करूँगी पहन के कुसुम्बी साड़ी, मतलब गेहुआ गेहुआ रंग की साड़ी पहन के मैं वहाँ से आपके दर्शन करूँगी। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर हिबड़ी घनो अधीरा, जो मीरा के प्रभु श्री कृष्ण हैं वो मेरा मन जो बहुत ही बेचैन है, उसके मेरे मन की बेचैनी को दूर कीजिए। आधी रात प्रभु दर्शन दीसियो जनवरी तीरा, और आधी रात को जिस तरह से आप गोपियों के संग यमुना नदी के किनारे पे आप रासलीला करते थे, मैं भी आपके साथ आधी रात को नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे रासलीला करा करूँगी। यहाँ पे मीरा की भक्ति बताई गई, किस तरह से वो श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी। तो इसका ये इसकी व्याख्या खत्म होती है इस पद की।